आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम काफी चीजें सीख चुके हैं और पार्ट 2 में हमने सीखा था कि हम एल्केन का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आयोपिक नेम किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड से अगर हमारे पास कार्बन कार्बन अटैच है तो उनका हमने फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आयोपिक नेम किस तरीके से ड्रॉ करा था। साथ में आज हम सीखेंगे एल्कीन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास जो ईन है, ठीक है, ईन वो क्या है, एक सफिक्स है जो शब्द के लास्ट में लगते हैं। प्रत्यय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्यय है जो किसी भी वर्ड रूट के लास्ट में लगते हैं। और ये कब लगते हैं, यदि हमारे कार्बन कार्बन के मध्य अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखता है तो वहां पर क्या सफिक्स आता है, इन, जिससे हम पहचानते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू, जैसा कि हमने आपको बताया कार्बन कार्बन के मध्य हमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, लेकिन अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो वहां पर हमें केवल एक कार्बन मिलेगा और उस कार्बन में हम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, यानी एक सिंगल कार्बन के बीच में हम कार्बन 2 नहीं दर्शा सकते, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग होती है n=2 से। यानी कि हमारे पास एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है और उसी के साथ हम उसका फॉर्मूला और आयोपिक नेम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। n=2, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें फॉर्मूला, फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है। साथ ही लिखेंगे इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना और आयोपिक नेम, आयोपिक नेम, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। यदि हमारे पास, अच्छा सबसे पहले जान लेते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दुगने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, जिसका सफिक्स क्या होता है, इन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम n की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है, 2। अच्छा, अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 2 दूनी 4, तो जितने कार्बन है उसके दुगने क्या होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को लेंगे और उसमें एक सिंगल कार्बन के साथ अटैच करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास कार्बन 2 हैं, लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि हमारे पास जब एल्कीन है तो उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है, तो इसके मध्य हम क्या करेंगे, पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम इसकी नेमिंग कर लेंगे 1 और 2। आप जैसा देख सकते हैं हमारे पास कार्बन फर्स्ट है जिसके पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, तो इस कार्बन को अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 2। तो ये 2 बॉन्ड अपने इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा और इस तरीके से कार्बन 1 के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन 2 के पास भी कितने बॉन्ड है, 2। इसी के साथ ये भी अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट करके कार्बन 2 भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका लिखते हैं आयोपिक नेम। आयोपिक नेम क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बन 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथ। क्या यूज करते हैं, एथ। और अगर हमारे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल जाता है तो उसके लिए सफिक्स क्या होता है, इन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एथीन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपको इसका मॉडल दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी, हमारे पास यहाँ पर मिडल में 2 कार्बन है, ब्लैक जो पॉल्स हैं वो हमारे कार्बन है और जो व्हाइट वॉल्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास जो कार्बन कार्बन है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड, ये दोनों ही डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं। तो हमारे पहले कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, इसको अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन की और आवश्यकता है, तो इस तरीके से ये अपने 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन 2 है उसके पास भी ऑलरेडी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो उसको भी कितने बॉन्ड चाहिए, 2। तो इस तरीके से अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये मॉडल दिखाई दे रहा होगा और आप इसके द्वारा इस नेमिंग को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 3, ठीक है, 3 लेते हैं और इसका फॉर्मूला, इसके स्ट्रक्चर और इसकी आयोपिक नेम लिखते हैं, ठीक है, आयोपिक नेम, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, 6। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करते हैं, 1 2 एंड 3। और हम इनको कहीं पर भी, जो कार्बन है हमारे पास 3 कार्बन है, इनमें कहीं पर भी, या तो यहाँ पर या यहाँ पर, हम इनकी नेमिंग कर देते हैं, कार्बन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप कार्बन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। जैसे हमने अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, या फिर आप यहाँ ना लगाकर यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड लगाने के बाद करते हैं। जैसे हम आपको दोबारा बता देते हैं एक बार। सबसे पहले आप कार्बन कार्बन की एक चेन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, साथ ही उसमें कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब जिस साइड से डबल बॉन्ड की संख्या पहले आती है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2, तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ मिलता है, कार्बन 2 पे। लेकिन अगर इधर से काउंट करते हैं तो हमारे पास कार्बन की संख्या पहले पर ही डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो हम आपको दोस्तों बताएंगे जिधर से कार्बन के डबल बॉन्ड की संख्या, यानी हमारा कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, जिस साइड से पहले आएगा हमें उस साइड से नंबरिंग करनी होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी नंबरिंग होगी 1 2 एंड 3। इसी के साथ हम इसके बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। कार्बन पहले के पास हमारे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो इसको हमें कितने बॉन्ड की आवश्यकता और है, 2। कार्बन 2 के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, तो इसको केवल 1 बॉन्ड की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही कार्बन 3 के पास ऑलरेडी 1 बॉन्ड है, तो इसको केवल 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। कार्बन 1 के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, और कार्बन 2 के पास केवल 1 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन 3 के पास 3 हाइड्रोजन है। तो इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आईपी नेम लिखते हैं। 3 कार्बन के लिए यूज होता है हमारा प्रोप, जो वर्ड रूट है वो प्रोप है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल जाता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है, ईन, क्या है, ईन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका मॉडल भी देख सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड एंड कार्बन थर्ड है, लेकिन हम देखते हैं कि कार्बन फर्स्ट के पास ही डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड एंड कार्बन थर्ड। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड हमारे पास है, तो इस कार्बन को केवल बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ ये अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। साथ ही अगर हम कार्बन 2 की बात करते हैं जो मिडल में है, तो उसके इस साइड 2 बॉन्ड है और इस साइड ऑलरेडी 1 बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3। इसको केवल 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। साथ ही हमारे पास जो कार्बन 3 है उसके पास केवल 1 बॉन्ड है, तो उसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 3। तो इस तरीके से ये अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरीके से स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, n = 4, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, स्ट्रक्चर और फिर आयोपिक नेम, ठीक है, आयोपिक नेम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, ठीक है। स्ट्रक्चर के लिए हम जैसा कि हमने आपको बताया है, सबसे पहले कार्बन की चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, और आप इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस तरीके से। अब सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते हैं। अगर हम इस साइड से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 4। तो चेक कर सकते हैं आप, जब हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन 2 के पास क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन इसी के साथ अगर हम किसी दूसरी साइड से ही इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2
3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं इस साइड से भी 1 एंड 2, 2 के पास ही क्या है, कार्बन के डबल बॉन्ड मिल जाते हैं। तो ये आप तो इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से। जब हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड अगर हमें सेम नंबर पे मिल रहा है, अगर आप लेफ्ट से करते हैं तब भी, राइट से करते हैं तब भी, तो उसकी नंबरिंग आप किस साइड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी नंबरिंग 1 2 3 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन फर्स्ट, जिसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो इसको कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3, ठीक है, 3। लेकिन कार्बन 2 के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, तो इसको केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता है। साथ ही कार्बन 3 के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, इसको भी केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता है, ठीक है। कार्बन 4 के पास केवल एक बॉन्ड है, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा और साथ में अपने बॉन्ड को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। CH आप देख सकते हैं कार्बन फर्स्ट के पास हमारे पास 3 है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड एंड CH3। इस तरीके से स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अब बनाते हैं इसका आयोपिक नेम, और आयोपिक नेम में क्या है, 1 2 3 4, 4 के लिए हमारे लिए क्या सफिक्स है, ब्यूट, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर है, दूसरी पोजीशन पे है, तो इसको हम ब्यूटीन करेंगे। लेकिन जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आपको जो इन की पोजीशन है उसे भी शो करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसे ब्यूट टू इन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे, हम समझते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या है 4, तो इसलिए आ जाएगा ब्यूट, जिसका वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। साथ ही हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कहां पर है, सेकंड कार्बन से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इस नेमिंग के अंदर शो कर दिया कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर लगा हुआ है, कार्बन 2 के पास लगा हुआ। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 10th स्टैंडर्ड तक इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप 11th या 12th में हैं तो आप इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इसका मॉडल भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यस दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी, हमारे पास 4 कार्बन की एक चेन है जिसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इससे शो होता है कि ये एक एग्जाम्पल है किसका, एल्कीन का, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं हमारे पास कार्बन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप देख सकते हैं अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड तो दूसरे पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाता है। अगर हम इस साइड से करते हैं 1 2 तो हमें 2 पर ही क्या है, डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो इसलिए हम इधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा या ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कार्बन 4 है और पहले कार्बन के पास केवल एक बॉन्ड है जो दूसरे कार्बन से अटैच है, इसलिए से अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, ठीक है। लेकिन साथ ही हम कार्बन 2 की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड इधर है आपके इसके और एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो इस तरह टोटल बॉन्ड हो जाते हैं 3, इसलिए उसको केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता होगी। साथ ही जो हमारे पास कार्बन 3 है उसके भी डबल बॉन्ड इस साइड है और एक बॉन्ड इस साइड है, इस तरीके से इसको भी केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता है। और लास्ट हमारा जो कार्बन है उसका केवल एक बॉन्ड है और उसको कितने बॉन्ड की जरूरत है, 3। इस तरीके से 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, जिस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट इन या ब्यूट टू इन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम लिखेंगे n=5, ठीक है। और आप सभी जानते हैं CnH2n जो एल्कीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और आयोपिक नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 कार्बन की हम चेन बनाएंगे जिसमें C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 10, ठीक है, यानी 10 दुगने, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन के एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन चेन बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं, तो हम जैसा कि अगर इधर से, और हाँ आप अपने मन से कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लगा दिया, तो अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड कहाँ मिलता है, तीसरे कार्बन पर। लेकिन उसी के साथ अगर हम इस साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2
सेकंड कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी आप कार्बन के डबल बॉन्ड की पोजीशन चेक करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन के किस नंबर पर डबल बॉन्ड पहले आता है। तो यहाँ पर 3 पे आ रहा है, यहाँ पर 2 से आ रहा है, तो इसलिए हम कौन सी नंबरिंग को शो करेंगे, ऊपर वाली। ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, इसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें हाइड्रोजन की संख्या फिल करनी है। सबसे पहले हमारे पास कार्बन फर्स्ट है जिसके पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इसको कितने बॉन्ड की आवश्यकता है, 3, 1 2 3। तो इस तरीके से ये अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। हमारे पास जो कार्बन 2 है उसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, उसको केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता है, इसलिए एक बॉन्ड लगा देंगे। हमारे पास कार्बन 3 है, उसके पास भी 3 बॉन्ड है, उसको केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता है, इसके भी कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हमारे पास कार्बन 4 है, उसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो उसको 2 बॉन्ड की आवश्यकता है, तो इसी तरीके से ये अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। साथ ही हम देख सकते हैं C5 जिसके पास केवल एक बॉन्ड है, तो ये अपने 3 बॉन्ड के साथ अपनी जो 4 बॉन्ड की टेंडेंसी है उसको कंप्लीट कर लेता है। इस स्ट्रक्चर को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास जो कार्बन 5 है इसको इधर से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और आपके डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहां से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे। ठीक है, तो इसका आईयूपीएक नेम लिखते हैं। ठीक है, आईयूपीएक नेम। अब 5 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट क्या है, पेंट। क्या है, पेंट। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी डबल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है, इन। ठीक है, क्या है, इन, तो इसलिए हो जाएगा इसका पेंटीन। ठीक है, लेकिन आपको अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, पेंट। ठीक है, लेकिन आपके पास डबल बॉन्ड कहां पर है, 2 पर, उसे आप लिख सकते हैं पेंट 2 इन। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पेंट 2 इन। ठीक है, इस तरीके से इनकी आईयूपीएक नेम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एज ए होमवर्क के तौर पर आप इन्हें कंप्लीट करेंगे, जिसमें n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 9 एंड n की वैल्यू 10। ठीक है, इस तरीके से लेकर आप इनके फॉर्मूले, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले बनाएंगे। तो C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20। इस तरीके से इनका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और साथ ही इनके स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, CH, जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन की संख्या ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसमें कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य क्या करोगे आप, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ मिलता है, कार्बन 3 के पास। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 तो दोनों साइड से हमारे पास कार्बन 3 के पास क्या मिलते हैं, डबल बॉन्ड, इसलिए आप नंबरिंग किस साइड से भी कर सकते हैं। अब हम इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से आप इसके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके ऑलरेडी 2 है तो 2, इसके 3 कंप्लीट है तो केवल 1, इसके भी 3 है तो केवल 1, इसके पास 2, इसके पास 3। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके आईयूपीएक नेम की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे 6 कार्बन के लिए सबसे पहले वर्ड रूट क्या है, हेक्स। ठीक है, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इन, तो क्या हो जाता है, हेक्सीन। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो आप देख सकते हैं 1 2 3, इस साइड से भी आप काउंटिंग करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, 3 पर, तो आप इसे लिख सकते हैं हेक्स 3 इन। ठीक है, इस तरीके से आप 7
8, 9 और 10 में भी कहीं पर भी बॉन्ड लगाकर उसका आयोपिक नेम कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें हम लेट्स सपोज यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो इधर से हमारे पास 4 कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड, लेकिन 1 2 3 हमारे पास जो राइट साइड है उससे काउंट करने पर हमारे पास तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिलता है। तो इसलिए हम काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3। इस तरीके से जब हम आईयूपिक नेम लिखेंगे तो इस साइड से उसके नेमिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कार्बन, इसके पास हमारे पास कार्बन की संख्या केवल 1 है, तो यहाँ पर हम 3 कार्बन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कार्बन हमारे पास जो है इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो केवल एक कार्बन की आवश्यकता, एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसको भी केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, और इसके पास 3। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है C7H कितने हैं, 14। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो इसका आईयूपिक नेम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा, हेप्टीन। लेकिन आप अगर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसे शो करते हैं तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम किधर से करेंगे, राइट साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड राइट साइड से पहले आता है। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 3 1 2 3 3 इन, ठीक है। साथ ही इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप कहीं पर भी इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 एंड 3। इस तरीके से आप हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी इन फॉर्मूलों को इजीली बना पाएंगे और आईयूपिक नेम लिख पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका आईयूपिक नेम हो जाएगा, अच्छा 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट है हमारे पास ऑक्ट, और यदि हमें कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड मिलता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, इन। तो क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑक्ट। अब देखते हैं कार्बन की संख्या कहाँ पर है, 1 2 3 4। यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 4 पर। इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हमें दोनों साइड से ही इक्वल पोजिशन पर है, हम लिख सकते हैं ऑक्ट 4 इन, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसमें हम कहीं पर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर से पहले आ रहा है, आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसका हम नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन इन, ठीक है, नॉन इन, नॉन इन, ठीक है, नॉन इन। और इसका नाम हो जाएगा नॉन, अच्छा कार्बन के देखते हैं 1 2 3 4, हमें 4 पे है कार्बन, और सॉरी डबल बॉन्ड हमें कहाँ पर मिलता है, 4 पे। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इसलिए जहाँ से पहले आएगा उसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा नॉन 4 इन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा, और ये आपका एज ए होमवर्क होगा, जो कि आप हमें अगली वीडियो में इसका आंसर, इसकी स्ट्रक्चर और इसका आईयूपिक नेम लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका एज ए होमवर्क होगा, ठीक है दोस्तों।